जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया कि हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, इन्होंने कहा कि अपने परिवारवाद को नहीं चलने देंगे, तो अरुण भारती कहां से आए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो लोग धोखेबाज हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर बीना देवी जो कि पार्टी को तोड़ करके चली गई थी और पुनः फिर इस पार्टी में आती है और उनको टिकट दिया जाता है। और प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है इसमें गरीब भी होगा, वो भी राजनीति करेगा, जन स्वराज में होगा, युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को राजनीति जो करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है। जनता उब चुकी है डबल इंजन की सरकार से और चाचा भतीजा की सरकार से। कभी चाचा भतीजा, कभी डबल इंजन, कभी डबल इंजन, कभी चाचा भतीजा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त शेखपुरा हाउस में मौजूद है। प्रशांत किशोर के आवास पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये तमाम लोग अलग अलग पार्टियों से आए। देखिए, शुरू में भी लाइव सिटीज ने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और तमाम पार्टियों को झटके पर झटका दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे ऐसे नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे, जो पहले एलजेपीआर में थे, जो पहले जेडीयू में थे, लेकिन इन नेताओं ने उन पार्टियों का दामन छोड़ दिया है, त्याग दिया है और थाम लिया है हाथ। प्रशांत किशोर का वजह क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा हुआ। अमित जी, पहले कहाँ थे? पहले हम एलजेपी चिराग पासवान में थे, प्रदेश उपाध्यक्ष सब मगध के प्रभारी थे हम। ठीक है जी। चिराग पासवान को इसके साथ को छोड़ दिया और एलजेपीआर को छोड़कर प्रशांत किशोर क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर की जो राजनीति आज जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए जो काम कर रही है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण, जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया। चिराग पासवान ने ठगने का काम किया है? क्या ठगने का काम किया? अच्छा। इन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, तो फिर बताएं कि राजेश वर्मा जो खगड़िया से सांसद हुए, कब से पार्टी में कार्यकर्ता थे। इन्होंने कहा कि अपने परिवारवाद को नहीं चलने देंगे, तो अरुण भारती कहां से आए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो लोग धोखेबाज हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर बीना देवी जो कि पार्टी को तोड़ करके चली गई थी और पुनः फिर इस पार्टी में आती है और उनको टिकट दिया जाता है। और जो व्यक्ति हमारे आदरणीय जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण बाबू जो इस पार्टी में काम किए, अपनी पार्टी का किए, उनको की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम बिहार की जनता में इसको लेकर के आक्रोश है और हम सभी को ये पता चला कि चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ठगने का काम किया। चिराग पासवान ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चिराग का साथ कब छोड़ा? चिराग का साथ हमने कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन पार्टी से इस्तीफा मैंने कल दिया। पार्टी से इस्तीफा आपने कल दिया है, तो इस बीच कोई बातचीत हुई चिराग से? चिराग पासवान जी की पार्टी के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे कई बातों को लेकर के हम लोग अपना जो माने बातों को रखते थे, तो उस पर कोई विचार प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी नहीं किया जाता था, ना हमारी बातों को सुना जाता था, ना ऊपर तक पहुंचाया जाता था। तो फिर ऐसी जगह पर रहने का ही क्या फायदा जहां क्या लगता है प्रशांत किशोर अलग होंगे? बड़े बड़े दावे, अभी तो तमाम दावे कर रहे हैं, अलग बिल्कुल बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर ही आने वाला भविष्य है। बिहार ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में? बिहार की तमाम जाति धर्म से ऊपर उठ करके खासकर युवा वर्ग के लिए जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर के युवाओं में क्रेज है, वो दर्शाता है कि प्रशांत किशोर ही बिहार का भविष्य है। बिहार का भविष्य प्रशांत किशोर होंगे। नाम क्या है आपका? सुशांत सिंह। सुनने में आ रहा है आप भी जेडीयू छोड़कर आए हैं? जी बिल्कुल, जेडीयू छोड़ दिए। नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, सुशासन बाबू को छोड़ दिया है। सुशासन बाबू बस कहने के हक सुशासन बाबू है बिहार में। डेली देखिए आपको मर्डर हो रहा है, कहीं सोना का दुकान लुटा जा रहा है, तो कहीं कुछ हो जा रहा है, तो फिर सुशासन बाबू क्या है? लोग कहता है कि याद कीजिए क्या से क्या था, 2005 के बाद क्या से क्या हो गया।
देखिए 2005 से बाद क्या से क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ था बीच में, लेकिन फिर ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं फिर नीतीश उसके बाबू। नहीं फिर तो यही देखने को मिल रहा है जो पहले लालू राज में हो रहा था वो अब नीतीश राज में भी देखने को मिल रहा है। और नीतीश जी कभी चल जाते हैं लालू जी के साथ, कभी आ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो इसका क्या थी इसी बात की टीस है क्या? जी। तो इसी बात की टीस है। पलटी मार देते हैं, जी। कभी इधर हो कभी इधर, हाँ, और हम लोग हाँ। पार्टी में रह करके हाँ, जिधर जाए उधर हम लोग भी साथ साथ, तो हाँ। ऐसे कितना दिन चलेगा। ऐसे दूसरा कितना दिन चलेगा? दूसरा चीज जी। बिहार में इतने पार्टी बना है, जेडीयू बीजेपी, सब में क्या है ना कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले लोगों का ज्यादा पूछ है, युवा और गरीब वर्ग के लोगों के लिए राजनीति में जगह नहीं है इन लोग के पार्टी में। और प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है इसमें गरीब भी होगा, वो भी राजनीति करेगा। ऐसा तो सब कहते हैं, शुरू शुरू में होता शुरू में नहीं, कहाँ है? प्रशांत किशोर में होता है कहाँ? देखिए ये भी एकदम हामी भर रहे हैं नहीं मेरी बात पर। प्रशांत किशोर में होगा, हाँ, और प्रशांत किशोर में होगा, युवाओं को भी जनसुराज में होगा। जनसुराज में होगा, युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को राजनीति जो करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका। कर पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। जी मैं छपरा से आया। छपरा से आए हैं। आप किसमें पार्टी में थे? पहले मैं जेडीयू में हुआ करता था। पहले आप जेडीयू में हुआ करते थे और अब आप प्रशांत किशोर के साथ हैं। क्यों है प्रशांत किशोर के साथ? प्रशांत किशोर के साथ आने का बस कारण यही है कि वो सबसे पहले तो बिहार के हित के बारे में सोचते हैं, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना, खासकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। खासकर उनकी राजनीति भी इसी दिशा में है कि हम बिहार में नए नए इंडस्ट्री लगाए, रोजगार का साधन बढ़ाए, ताकि इससे युवा जुड़े। अभी युवा सबसे ज्यादा ग्रसित, युवाओं को प्रशांत किशोर की बात जो है वो भा रही है, बहुत भारी है। युवाओं के क्या, हमारे बुजुर्गों ऐसा क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर जो दिल को भा गया है? कोई एक बात। सबसे बड़ी बात वो हमारे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। वो तो सब ले जाना चाहते हैं। चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार से कोई समझौता नहीं करेंगे। एक बात बताइए, कितने नेता हैं, सिर्फ स्टेटस अब बोल देने से नहीं होता है। अच्छा। टेक्निकल बातों पर जो आए, जो बात करे, जो उस चीज से भींगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी इस चीज से भींगे हुए हैं। और बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं विपक्ष वाले। देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहता है। लगता है कि बीजेपी के बी टीम है प्रशांत किशोर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कि आप लोग को लगता है जी? लगता है। अभी नहीं है। जो डरेगा वो तो भी कुछ करेगा, अच्छा। जो डरेगा वो तो कुछ बोलेगा। तो जो ये बात बोल रहा है, जिस पार्टी का नेता बोल रहा है, वो पार्टी प्रशांत किशोर से डर गया है और उसको अपनी कुर्सी खिसकते हुए नजर आ रही है। कुर्सी घिसकते हुए नजर आ रही है। देखिए आपको बता दें कि ये बीजेपी से आए हैं। किसके साथ आए हैं? प्रशांत किशोर के साथ आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियरंजन युवराज, नाम है हमारा। जी युवराज जी, बीजेपी छोड़कर कहाँ फंस गए आप? कहाँ आ गए आप? बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग यहाँ जन सुराज में। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, भूल गए? मोदी जी हाँ। देश के लिए कर रहे हैं, हाँ। बिहार के लिए क्या हो रहा है? सबका साथ होता है, सबका विश्वास होता है? देखिए, यहाँ चाचा भतीजा की सरकार हम लोग देख लिए, हाँ, डबल इंजन की सरकार हम लोग देख रहे हैं। जनता उब चुकी है हाँ, डबल इंजन की सरकार से और चाचा भतीजा की सरकार से। हाँ। कभी चाचा भतीजा, कभी डबल इंजन, कभी डबल इंजन, कभी चाचा भतीजा। तो जनता कंफ्यूज है और बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। तो बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम गरीब के कल्याण के लिए हम सभी बिहारवासी, युवा, नौजवान, गरीब, किसान, हम लोग एकजुट होके जेपी आंदोलन की तरह एक बिहार में एक नया आंदोलन होने वाला है। और बिहार में आपको दिखाई देगा कि 2025 में प्रशांत किशोर जी के साथ पूरे बिहारवासी मिलके एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। एक नया बिहार बनाने का काम होगा प्रशांत किशोर के साथ। अच्छा एक बात बताइए, कड़वा सवाल पूछ ले? हाँ, कुछ भी पूछिए ना, आप तो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है, हाँ। पूछ लेते हैं। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन? प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, मैं बिहार की बेहतरी की बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर थे ना? 14 में देश में क्या थे, क्या कर रहे थे,
आज हम देख रहे हैं हाँ। कि आज बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, हाँ। बिहार के गरीबों के कल्याण के लिए मात्र एक शख्स है हाँ। जो कि बिहार में पिछले 2 वर्ष से हाँ। घूम घूम के गरीबों का कहीं प्रशांत किशोर भी पलट जाएंगे तो क्या कीजिएगा फिर आप लोग? हमको तो पूरा भरोसा है हाँ। पूरे कि बिहार पलट जाएंगे? नहीं यहाँ पर भरोसा है कि पलट हमको जाएंगे? भरोसा है कि नहीं, वो जिस हाँ जबान से, हाँ जिस विश्वास से, हाँ जिस दृढ़ संकल्प से हाँ पिछले 2 वर्षों से हाँ। बिहार में गरीब का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, हाँ। दुख दर्द जानने का काम कर रहे हैं, इस बिहार में चाहे इस देश में इकलौता नेता है जो पिछले 2 वर्ष से लगातार अपने स्टेट में गरीबों के बीच जाकर घूम रहे हैं। चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो, उसका कोई परवाह किए बगैर लगातार है। आप देख रही कंटिन्यू में, कोई बनावटी बात हम नहीं बोल रहे हैं। बनावटी बात नहीं बोल रहे। अच्छा एक बात बताइए, झटके पर झटका दे रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या अब भी बड़ा वाला झटका बाकी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जितना भी पक्ष चाहे विपक्ष, हाँ। उसको सबसे बड़ा झटका लगने वाला, क्योंकि बिहार की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को चुन लिया है। इतना आसान है, इतना आसान लग रहा है। कहा जाता ना, अच्छा एक बात कही जाती है, सुने हैं कि नहीं सुने, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खुद बोल रहे हैं। बिल्कुल सुने हैं। समोसा अब कितने लोग पसंद करते हैं? समोसा नहीं कितने लोग पसंद करते हैं? अब तो समोसे से गैस बनने लगा है, अच्छा लोग समोसे को खाना छोड़ चुके हैं। अच्छा। उसी तरह से बिहार की आप जनता कहते ने हैं हटा कि दिया है। कैसे कर पाएंगे प्रशांत किशोर जी? जहाँ आया है वहाँ उस पार्टी ने प्रशांत किशोर जी के बुलाया था और उन पार्टियों को निकालने वाले एकमात्र यही व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ थे। फिर कहीं पलट फिर गए तो? पलटेंगे कैसे? जहाँ जो पलटते थे वहां से तो ये निकल आते थे कि भाई आप हमारे लायक है ही नहीं, ठीक है ना, हमारी राजनीति पे चलिए। जहाँ जहाँ गए हैं सबको निकाले। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी और आने वाले हैं, अभी और आने वाले हैं? क्या आने वाले हैं? और लोग पार्टी से लोग हाँ, और हर और दिन लोग आएंगे। बिल्कुल लोग टूट रहे हैं और जन स्वराज का दामन थाम रहे हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखिए हमने आपको दिखाया है कि कोई यहाँ पर बीजेपी से आया है, तो कोई यहाँ पर जेडीयू से आया है, तो कोई यहाँ पर एलजेपीआर से आया है। यानी कि प्रशांत किशोर झटके पर झटका दे रहे हैं। और देखिए इन लोगों ने साफ साफ कैमरे पर कहा है कि ये तो सिर्फ आगाज है। जी हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखती जाइए कि होता है क्या। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।